हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जो बीए इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई जिसको हम NEP 2020 कहते हैं। कुछ लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, बट जो सही इसका एब्रिविएशन का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही है। तो इट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल की बजाय उसको 4 साल का कर दिया जाए। पहले जो है वो ग्रेजुएशन 3 साल का था और अब जो है वो ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, विच इज़ बेसिकली 4 ईयर UG प्रोग्राम जिसको बोला जा रहा है। UG रेफर्स टू अंडर ग्रेजुएट, मतलब अब आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 4 साल देने होंगे। और इसमें एक स्कीम ये बताई गई, कारण उसमें ये दिया गया, या जो बेसिक कारण है वो ये है कि पहले अगर कोई ग्रेजुएशन 3 साल का कर रहा है और मान लो कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई उसने की और फर्स्ट ईयर के बाद वो अगर कॉलेज छोड़ दे रहा है तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, फिर उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और उसका वो 1 साल भी बर्बाद हो जाता था। सेकेंड ईयर की भी पढ़ाई अगर उसने की, एग्ज़ाम भी दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम दिया, सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी उसको जो है उसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आप उसके पास एक मार्कशीट होती थी, बट उस मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होती थी जब तक कि वो पूरे 3 साल यानी कि थर्ड ईयर पूरा जो 3 साल का ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट ना कर ले, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। इस चीज़ को इसमें चेंज किया गया है। अब ये है कि अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में दे दिया जाएगा। 2 साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा, 3 साल में आपको एक डिग्री दी जाएगी और 4 साल में आप उस अगर कोई मेजर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं तो मतलब आप उस सब्जेक्ट में ऑनर्स हो गए, एक डिग्निफाइड डिग्री जो है वो आपको दे दी जाएगी। दूसरा चीज़ ये किया गया कि कॉलेजेस में क्या चल रहा था, ख़ासतौर पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि बच्चे रेगुलर डिग्री कॉलेजेस में भी कॉलेजेस जाने से बचते थे और सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के लिए वहाँ पहुँचते थे। तो सेमेस्टर सिस्टम कर देने से एक चीज़ ये भी हुई कि अब उनको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे। इनफैक्ट 2 बार ही नहीं, मिड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, जो लगभग सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उसको बिहार में भी फॉलो कर ही रहे हैं। और एक चीज़ और आई है कि सिलेबस थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो गया है। यूनिफॉर्म होने का कहने का मतलब यह है कि अब लगभग सारे जगह का जो सिलेबस है वो एक ही है। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। पहले ये था कि पट्टा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस अलग है, पाटलिपुत्रा अलग है, मगध अलग है, सिमिलैरिटीज़ होती थी बट वेरिएशंस भी होते थे। अब जो है वो लगभग सारे लोग एक ही सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो जो पहला सेमेस्टर है, अब ये 4 साल का प्रोग्राम है और इस 4 साल में टोटल जो है वो 8 सेमेस्टर्स हुआ करेंगे। 4 ईयर UG प्रोग्राम में टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको 6 पेपर पढ़ना होगा और अब इसको इंग्लिश ऑनर्स ना कह करके इंग्लिश मेजर कहा जा रहा है। तो ये BA इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश आपका क्या हो गया, मेजर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर ले कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हर स्टूडेंट को 6 पेपर पढ़ना होगा। पहला जिसको मेजर कहा जाएगा, दूसरा जो माइनर होगा, तीसरा जिसको MDC या कई बार IDC बोला जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और IDC रेफर्स टू इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। मेजर को भी MJC बोला जा रहा है और माइनर जो है वो आपका MIC है। मेजर MJC, माइनर जो है वो है MIC। तो MJC रेफर्स टू मेजर कोर्स, MIC रेफर्स टू माइनर कोर्स, MDC रेफर्स टू मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स या IDC रेफर्स टू इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। इसके अलावा जो है एक आपका है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, SEC जिसको कहा जा रहा है। एक है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, VAC। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैल्यू एडेड, ये सारी चीज़ें जो इस कोर्स में हैं,
इसको हम लोग फॉलो, मतलब आपको फॉलो करना है। जो आपका मेज़र होगा, जैसे अगर आपने इंग्लिश लिया, तो अगर आपने मेज़र में इंग्लिश लिया है तो ये MJC 01 जिसका टाइटल होगा, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इसमें आपको पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यही आपका मेजर कोर्स का नाम है अगर आपने इंग्लिश मेजर ले रखा है। दूसरा आपका माइनर है, ये आपका सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इंग्लिश मेजर लिया है तो आप माइनर में क्या रखना चाहते हो। आप हिंदी रख सकते हो, कोई भी और सब्जेक्ट, उसकी एक लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी में मिली होगी, उसमें आप एक सब्जेक्ट माइनर में रख सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है ये समझिए आप। डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट के ग्रुप को कहते हैं, जैसे आर्ट्स एक डिसिप्लिन है, ह्यूमैनिटीज़ एक डिसिप्लिन है, साइंस एक डिसिप्लिन है, इसके अलावा आपका जो है वो कॉमर्स एक डिसिप्लिन है। पहले ये होता था, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे अनुशासन से नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ कोर्स से है। जैसे आर्ट्स एक डिसिप्लिन है, साइंस, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताई ही कि एक डिसिप्लिन है। पहले ये होता था, ये जो पुराना सिस्टम था, NEP 2020 के बाद इस सिस्टम को बदला गया। बिहार में ये सिस्टम लागू हो गया है 2023 से। पहले ये होता था कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो उसको सब्सिडरी में भी, उसने अगर कोई ऑनर्स रखा तो सब्सिडरी में भी आर्ट्स के ही सब्जेक्ट रखने हैं। अगर कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है और वो चाहता है कि साथ साथ मैं फिज़िक्स भी पढ़ लूँ, तो पहले ये पॉसिबल नहीं था ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो कॉमर्स के ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, कोई साइंस का बच्चा है तो वो साइंस के ही सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा। मतलब अगर वो मैथ ऑनर्स कर रहा है तो सब्सिडरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही सारी चीज़ें ले सकता है। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वो लेगा वो यही सारी चीज़ें ले सकता है। तो आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स में ही उसको करना होगा, कॉमर्स वाले जो हैं वो कॉमर्स का ही ऑप्ट करेंगे, साइंस वाले जो हैं वो साइंस। और ये जैसे आपका जो इंग्लिश और हिंदी है, इसको अलग से जो स्ट्रीम कहा जाता है वो आपका ह्यूमैनिटीज़ है। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं वो भी ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स का हिस्सा ही कई लोग इसको मानते हैं, तो वो आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट यूज़ करते थे। पर अब ऐसा नहीं कहा गया, अब कहा गया मल्टी डिसिप्लिन। अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, मान लीजिए वो उसने फिज़िक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया है और वो चाहता है कि वो एज अ सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स के अलावा साइकोलॉजी भी पढ़ना चाहता है, तो आज के डेट में वो फिज़िक्स जो है वो मेजर रख सकता है और मल्टी डिसिप्लिनरी में वो साइकोलॉजी रख लेगा। ठीक है, वो चाहता है कि वो इकोनॉमिक्स पढ़े तो मल्टी डिसिप्लिनरी में इकोनॉमिक्स रख लेगा। IDC का मतलब ये है, अगर आप अपना स्ट्रीम नहीं बदल रहे हैं, मल्टी होने के बजाय इंटर डिसिप्लिनरी हो रहे हैं, अपने ही स्ट्रीम का कुछ रख रहे हैं, तो वो IDC है, वो इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स है। तो ये सारे पेपर्स आपके चॉइस पे है कि आप MIC में क्या रखना चाहते हैं, IDC में क्या रखना चाहते हैं। SEC और VAC क्या है इसको भी समझ लीजिए। SEC का मतलब है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। सरकार का या ये इस पॉलिसी के अंदर चाहा गया कि कॉलेजेस में बच्चों का स्किल जो है वो इन्हांस नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे कोर्स जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी कॉलेज में इंक्लूड की जाए, तो उसको स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में रखा गया है। ऑप्शंस होते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है। और फिर आता है आपका वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स मतलब जो आपने कुछ वैल्यूज़ इनहेरिट करे। जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है, ठीक है, आपको अपना वातावरण साफ रखना चाहिए, क्लीनलीनेस को लेकर के जो है वो एक वैल्यू है। तो हर स्टूडेंट्स में कुछ वैल्यू इनहेरिट किए जाए, वैल्यू एडेड एजुकेशन की जो बात की गई, तो उसको इनहेरिट करने के लिए एक पेपर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज़ वैल्यू एडेड कोर्स जिसको हम कहते हैं। तो एक आपका वैल्यू एडेड कोर्स हो गया। और एक इन्होंने और ऐड कर रखा है स्किल इन्हांसमेंट के साथ साथ, एक और है जिसको AEC कहते हैं, विच इज़ एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो ये 6 पेपर टोटल आपको हो जाएंगे, 1 2 3 4 सॉरी 1 मेजर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
एक्चुअली वैल्यू एडेड कोर्स को आप लास्ट में रखेंगे। कुछ आपको एबिलिटी बढ़ाने के लिए भी, एबिलिटी और स्किल एनहेंसमेंट लगभग एक जैसी ही चीज़ है, बट 2 अलग अलग पेपर्स हैं उसमें। या तो आप स्किल एनहेंसमेंट से रिलेटेड जैसे कम्युनिकेशन एक स्किल हो गया, एबिलिटी एनहेंसमेंट में भी वही चीज़ें हैं, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह की जो कोर्सेज़ हैं वो बच्चे ऑप्ट करते हैं क्योंकि लिखना आना चाहिए। भले ही आजकल AI का ज़माना आ गया है, बट स्टिल यू नीड टू नोट, आपको ये लिखना सीखना होगा कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी सही से लैंग्वेज के जानकार चाहिए। तो क्रिएटिव राइटिंग वगैरह एबिलिटी इन्हेंसमेंट का पार्ट है। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 6 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें आपका जो मेजर पेपर है अगर आप इंग्लिश से कर रहे हो तो वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। एक चीज़ और मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे ही आप इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हो या इंग्लिश मेजर ले रहे हो तो आपको, कुछ बच्चे को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ग्रामर उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि आप ग्रामर जो है वो सीख जाएंगे। उसके साथ आपको बेसिकली जो पढ़ना है वो लिटरेचर पढ़ना है। और इस पूरे 4 साल में, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरे 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, इस पूरे 4 साल में आपको इंग्लिश से रिलेटेड टोटल 16 पेपर्स पढ़ने होंगे, जिसमें से एक पेपर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लोगे, एक पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लोगे, फिर 2 पेपर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और इस तरीके से टोटल 4 इयर्स कंप्लीट करते करते आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड 16 पेपर्स जो है वो स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल में आपको इन लिटरेचर को जो है वो पढ़ना होगा। तो ये टोटल 16 पेपर होंगे और इसमें मुख्य रूप से लिटरेचर होगा। लिटरेचर कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें, जैसे स्कूल में आपकी जो बुक आती थी लिटरेचर की, तो जो प्रोज़ है, जो पोइट्री वाला जो फॉर्म है, जो ड्रामा है, जो नॉवेल्स हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा और दुनिया भर का पढ़ना होगा। मतलब आपको अमेरिकन पढ़ना हो सकता है, अफ्रीकन पढ़ना पड़ सकता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है। इंडियन मतलब जो चीज़ें इंडिया में लिखी गई, क्लासिकल मतलब यहाँ पे ये है कि वो संस्कृत लिटरेचर जिसका कोई क्लास है, कोई स्टैंडर्ड है। जो क्लासिकल है, क्लास रेफर्स टू स्टैंडर्ड, एक लेवल। तो संस्कृत में जो चीज़ें इंडिया में लिखी गई, जो बहुत पॉपुलर हुई बहुत पहले, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। 4 बुक आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आपको पढ़ना है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में संस्कृत लिटरेचर का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो 4 बुक आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, इसका ट्रांसलेशन। दूसरा महर्षि वेद व्यास का जो महाभारत है, द महाभारत, उसका एक सर्टेन पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं डाइसिंग और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, तो सिर्फ शुरू के जो पार्ट हैं वो पढ़ना है। ये इसको सुन करके घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, जैसे महाभारत और अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने हैं और लिटरेचर की बारीकियाँ समझनी है कि इस समय जैसे ये एपिक है, पोइट्री है, एपिक पोइट्री है, तो वो किस तरीके से। इसके अलावा एक राइटर हुए जिनका नाम है शूद्रक, तो शूद्रक का मृच्छकटिका जो है वो पढ़ना है। मैं शॉर्ट में ही, शूद्रक एक राइटर हैं, उनका मृच्छकटिका पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको वाल्मीकि का बाल कांड ये पढ़ना है। तो यही 4 बुक आपको मेजर में पढ़नी है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मेजर, आपका फोकस जो है वो सिर्फ मेजर पे होना चाहिए, या मेजर फोकस जो है वो मेजर कोर्स पे होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप खुद से हैंडल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड गाइडेंस जो है वो आपको लेनी चाहिए। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर गाइडेंस। आई होप आपको सिलेबस से रिलेटेड लगभग सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है सिलेबस के रिगार्डिंग या इंग्लिश मेजर के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।